अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम मोबाइल को इस्तेमाल करते हुए MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मोबाइल से कंप्यूटर का काम ले सकते हैं, जिसके लिए हमें मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस चाहिए, मुख्तलिफ़ किस्म के छोटे-छोटे सॉफ्टवेयर चाहिए। आज हम MS ऑफ़िस के बारे में बात करते हैं। तो MS ऑफ़िस को मोबाइल में इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए कि आप WPS ऑफ़िस ये वाला सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें हम बहुत से काम कर सकते हैं। इसमें हम PDF फाइल भी ओपन कर सकते हैं, PDF फाइल इसमें हम बना भी सकते हैं। इसमें हम एक मेमो राइटिंग कर सकते हैं, इसमें हम स्प्रेडशीट बना सकते हैं एक्सेल को इस्तेमाल करते हुए। इसमें हम एप्लीकेशन CV या इस तरह कोई वर्ड डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं MS वर्ड को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह हम इसमें प्रेजेंटेशन को भी तैयार कर सकते हैं, जिस तरह हम कंप्यूटर में पावर पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारे प्रोग्राम को यहाँ पर जमा किया गया है। अगर आपने नया फाइल बनाना है तो यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्लस का साइन, ये वाला, तो इस पर आपने क्लिक करना है। इस प्लस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मेनू खुल जाएगी, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शन आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले जो ऑप्शन है वो है वर्ल्ड डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट वर्ल्ड। ये जिस तरह सामने W लिखा गया भी है कि ये वर्ल्ड फाइल है। इस तरह हम इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसमें हम बना सकते हैं। फिर सामने स्प्रेडशीट, ये एक्सेल वाला फाइल है, हम उसको इसमें तख्लीक कर सकते हैं। PDF को अगर हम अपनाना चाहते हैं तो ये न्यू PDF पे क्लिक करें आप। इसी तरह हम न्यू मेमो भी बना सकते हैं और न्यू स्कैन, इसके ज़रिए हम मोबाइल कैमरा को यूज़ करते हुए एक PDF फाइल बना सकते हैं। तस्वीर, किताब से तस्वीर लेके, डॉक्यूमेंट से तस्वीर लेके उसको PDF में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि हम WPS में मौजूद इन 6 के 6 एप्लीकेशंस, 6 के 6 मकासद हम इसके इस्तेमाल कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम न्यू डॉक्यूमेंट पर चलते हैं। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट पर चलते हैं तो यहाँ ब्लैंक का ऑप्शन सामने मौजूद है। हम एक ब्लैंक फाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जब हम ब्लैंक फाइल ओपन करते हैं तो ये हमारे सामने MS वर्ड खुल गया। कंप्यूटर में MS वर्ड में ये ऑप्शन यहाँ पर होते हैं, ऊपर मीनू ऊपर होती है, जबकि WPS में मीनू यहाँ पर है। ये आप देख सकते हैं, ये मीनू है। अब ये होम मीनू खुल गई है, होम, जिसमें ये टेक्स्ट रैपिंग मौजूद है। लिखाई को बड़ा करना A+, लिखाई को छोटा करना। इसी तरह B बोल्ड के लिए इस्तेमाल होता है। ये अंडरलाइन कलर के लिए टेक्स्ट कलर के लिए इस्तेमाल होता है। ये हाईलाइट कलर के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जिस तरह होम मेनू में है, वो लिस्टिंग के लिए ये इस्तेमाल होती है। ये बुलेट्स है और ये नंबर है। इस तरह हम इसमें पिक्चर ऐड कर सकते हैं, इसमें हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल इस तरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, यहाँ हम क्लिक करेंगे, ये कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। तो अगर आपने कहीं कॉपी किया हुआ है तो, या कॉपी करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पहले कॉपी किया है एक फाइल, तो मैं यहाँ पर 1 सेकंड के लिए यहाँ क्लिक करूँगा और फिर यहाँ मैं पेस्ट ऑप्शन दबाऊँगा।
तो ये मेरे सामने आ गया। हाँ, वो पुरानी जो टेक्स्ट मैंने कॉपी की थी वो पेस्ट हो गया। अगर आप विंडो को, स्क्रीन विंडो को जूम करना चाहते हैं या इसे अनजूम करना चाहते हैं, तो आप 2 उंगलियों की मदद से, 2 क्लिक मैंने किए, 2 उंगलियों की मदद से आप इस तरह जाएंगे तो ये जूम होगा, और वापस इस तरह आएंगे तो ये डीजूमिंग होगी, अनजूमिंग होगी। अब हम इस लिखाई की फॉर्मेट में कुछ चेंज करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं ये आप इस बटन की तरह ये काम करता है। ये फिर से देखिए, ये वाला ये आप इस बटन की तरह काम करता है। और अब ये हमारे सामने जो है ना, होम मेनू खुल गई है। आपने अगर यहाँ पर किसी चीज़ को चेंज करना है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मशरूम लफ्ज़ जो है ना, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, ये सेलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये ना होम मेनू खुल जाएगी। ये जो है ना, यहाँ पर ये वाला ये फ़ॉन्ट स्टाइल है, यहाँ पर क्लिक करें तो आपके सामने बहुत सारे फ़ॉन्ट्स खुल जाएंगे। आप इसमें से अपना आपका जो रिक्वायर्ड है उसको सेलेक्ट कीजिए। जिसको भी आप पसंद करना चाहें उसका सेलेक्ट करें तो ये हो जाएगा वो आपका फ़ॉन्ट। यहाँ ये बैक एरो से आप वापस आ सकते हैं। ये साइज़ है, हम इस तरह इसका साइज़ जो है ना उसको भी बढ़ा सकते हैं। और ये वो बोल्ड ऑप्शन है, इटालिक ऑप्शन है, अंडरलाइन ऑप्शन है, और ये स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन है, लिखाई के ऊपर डैश लगाना, क्रॉस लगाना। जिस तरह कंप्यूटर में होता है इसी तरह वो सारे ऑप्शन तकरीबन इसमें मौजूद है। तकरीबन सारे के सारे नहीं है, लेकिन तकरीबन सारे मौजूद है। ये टेक्स्ट कलर है, अगर आप इसे कलर देना चाहें। ये हाईलाइट कलर है, अगर आप इसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो कोई हाईलाइट कलर दे दें। और ये स्पेसिंग है, जो पैराग्राफ स्पेसिंग है वो यहाँ पर है। और अगर ये पैराग्राफ जो है ना, इस पैराग्राफ के दरमियान जो ये लाइंस है, इसका वो ये साइज़ जो है ना, हम यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, पैराग्राफ लाइनों के दरमियान जो साइज़ है वो यहाँ से हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये असल में फिर है, मैं इसको अनजूम करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये मार्जिन्स है, तो जब हम लिखाई करते हैं तो या तो हम इसे सेंटर से लिखते हैं। ये फर्स्ट है, इसको मैं सेंटर से करूँगा तो इसके लिए ये मैं क्लिक करूँगा तो ये सेंटर से हो गई ये लिखाई। तो इसी तरह लेफ्ट, राइट, सेंटर, और ये स्पेस आप देखिए ना इस पैराग्राफ में, ये जो यहाँ पर ये कुछ इख्तिताम, ये कुछ अच्छा नहीं है। बाज़ औक़ात ये अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ ऐड करता हूँ ताकि, या काट देता हूँ ताकि आपको पता चले। देखिए, अब ये मीट आगे चला गया, ये 717 ये जो पीछे, तो ये पैराग्राफ का जो आगे पीछे लाइनों का है वो इख्तिताम वो दुरुस्त नहीं है। उसको दुरुस्त करने के लिए हम ये जस्टिफाई का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। ये वाला ऑप्शन इसे जस्टिफाई कहते हैं। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो ये लिखाई जो है ना, ये दोनों साइड पे, इस साइड पर भी देखिए, इस साइड पे देखिए, ये इख्तिताम, तो इससे लिखाई कुछ अच्छी लगती है, कुछ इसमें एक बैलेंस आ जाता है। तो जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या किताब होता है तो इसमें हम ये जस्टिफाई वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपने हेडिंग का इस्तेमाल पहले देखा है या जान सकते हैं, आपने देखा है, तो ये हेडिंग हम यहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन इसको हम छोड़ देते हैं, चलो छोड़िए। हेडिंग असल में किताब लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह चैप्टर का नाम जो है ना वो फर्स्ट हेडिंग होता है, फिर उसमें उसके अंदर फिर जो ज़ीरी टॉपिक्स होते हैं तो वो सेकंड हेडिंग में हम डालते हैं, और फिर उसमें जब ज़ीरी टॉपिक्स होते हैं तो उसको हम थर्ड हेडिंग में डालते हैं। तो जब हम किताब तैयार करते हैं तो ये पेरिस जो है ना, पेरिस इससे ख़ुद ब खुद फिर वो बन जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, लेकिन ये स्पेशली किताब बुक राइटिंग में इसका बहुत अहमियत है। इसके अलावा अगर हम लिस्ट बनाना चाहते हैं, मिसाल मैं यहाँ पर एक लिस्ट बनाना चाहता हूँ कि टाइप्स ऑफ
मशरूम्स। तो लिस्ट के लिए यहाँ पर मैं ये बुलेट है, ये स्टार है, बुलेट, ये फिर बुलेट इस तरह आएंगे, ये स्टार है, स्टार आएगा, ये नंबर है 1 2 3 आएगा। और ये फिर लिस्ट में सब लिस्ट होता है तो इसके लिए ऑप्शन इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ये 1 2 3 का इस्तेमाल करूँगा। बस मैं यहाँ सिंपल लिखूँगा कि रेड मशरूम, वाइट मशरूम। तो अब देखिए ये जो नंबरिंग है ये ख़ुद बहुत होता है। मैं इंटर क्लिक करता हूँ तो ये लिस्ट ख़ुद बहुत जो है ना ये नीचे चला जाता है तरतीब के साथ। पिंक मशरूम, ये मैंने कलर की लिहाज से इसके नाम लिखना। फिर अगर आपने लिस्ट ख़त्म करना है तो फिर एक क्लिक कीजिए, दूसरा डबल क्लिक मतलब, तो वो लिस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिस्ट का ऑप्शन इस्तेमाल हो गया। फिर ये डिक्रीजिंग लिस्ट में जो है ना दो ऑप्शन है कि डिक्रीजिंग लिस्ट चाहिए मुझे या इंक्रीजिंग, 4 से 4 3 2 1 इस तरह चाहिए, या 1 2 3 इस तरह चाहिए, या किसी ख़ास नंबर से आपने स्टार्ट लेना है तो आपने फिर ये कंटिन्यू ऑप्शन आपने क्लिक करना है वहाँ से। अगर इसको दूसरी सिरे से दूसरा लिस्ट शुरू करना है तो रीस्टार्ट से फिर से। तो ये इसके साथ हो गया। ये स्पेसिंग है, स्पेसिंग तो हमने वहाँ पर पैराग्राफ स्पेसिंग पढ़ा था। अब ये जो है ना ये वर्ड स्पेसिंग है। तो वर्ड स्पेसिंग में कुछ इस तरह होता है कि ये लिखाई जो है ना आप इसको इस तरह, इसके लिए जगह जो है ना वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो ऑप्शन है स्मॉल कैप्स और ऑल कैप्स, तो ये इस तरह है ना। आप देखिए यहाँ पर ये ओ कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, और फिर जहाँ पर फुल स्टॉप आया होगा यहाँ पर ये मीट के बाद फुल स्टॉप है तो यहाँ आई फिर कैपिटल है, या चंद एक जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत है, जिस तरह के महीनों का नाम और सालों का महीनों का नाम, मुल्कों का नाम वगैरह, उसमें जो प्रॉपर नाउन है उसका पहला लफ्ज़ कैपिटल में लिखा जाता है। तो ये तो कंप्यूटर आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, लेकिन हम इस तरह कर सकते हैं कि सारी लिखाई को इस तरह, ये पैराग्राफ मैंने क्लिक किया, मैं इसे कहूँगा कि ऑल कैप्स जो है ना ये इसको कैपिटल में इसने किया। अबाउट को मैंने क्लिक किया, स्मॉल कैप इसको छोटा किया, इसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना हो या स्मॉल स्मॉल। जिस तरह हम कंप्यूटर में आप इस्तेमाल करते हुए हम इस ऑप्शन को शिफ्ट F3 से इस तरह कर सकते हैं। शिफ्ट F3 में हम इस तरह कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारे पास शॉर्टकट ऑप्शन मौजूद नहीं है, तो हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं स्मॉल कैप और ऑल कैप, मतलब इससे हम लिखाई को छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर ये जो है ना टी स्क्वायर और टी यानी 2 लिखा हुआ है, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट कहते हैं। ये हम मैथमेटिक्स या केमिस्ट्री में ख़ास कर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल मैंने H2O लिखना है, H2 और ये हो गया O, तो इसमें ये 2 जो है ना इसको हमने करना होता है सबस्क्रिप्ट। क्या करते हैं हम इसे सबस्क्रिप्ट करते हैं, मतलब इसको नीचे ले जाते हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे, आएंगे होम मेनू में, होम मेनू में नीचे चले जाएंगे और यहाँ पर ये जो टी के नीचे 2 लिखा है हम इसको क्लिक करेंगे, तो ये हो गया सबस्क्रिप्ट H2O। इस तरह हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ फार्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यूब वगैरह। तो इसमें हमने अगर इस लिखाई को ये 2 मैं सेलेक्ट करूँगा 2, और मैं इस तरह जाऊँगा ये सुपरस्क्रिप्ट में मैं कन्वर्ट करूँगा। देखिए तो इसको इस्तेमाल करते हुए हम लिखाई में सुपर और सबस्क्रिप्ट जो है ना इसको ला सकते हैं। तो ये होम मेनू मुकम्मल हो गया। अब हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आगे है फाइल मेनू।
तो फाइल मेनू में वही है जो हम आप इस बटन में हमें मिलता है। आप इस बटन में हमें जो चीज़ें मिलती है वो यहाँ पर फाइल मेनू में है। मतलब हम इससे फाइल को सेव कर सकते हैं। सेव मैंने क्लिक किया तो मैं अब सेलेक्ट करूँगा कि मैंने इस चीज़ को किस नाम पे सेव करना है। इट्स माय फर्स्ट फाइल, ये मेरा वाला वो पहला हेडिंग है, इसलिए सिस्टम ने इस लफ्ज़ को उठाया है। अगर मैं यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ मैं दे सकता हूँ, मतलब मैं एप्लीकेशन लिखता हूँ, या मैं आप जो भी पसंद करें, या मैं WPS फाइल, ये नाम मैंने दिया। अब इसको आपने कहाँ पे सेव करना है, तो ये WPS क्लाउड्स में सेव हो रहा है। अब इसे अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड में वगैरह में सेव करना चाहते हैं तो आपने ये अदर लोकेशन क्लिक करना है, यहाँ पर अदर। तो आपने यहाँ पर अब फ़ोन क्लिक करें। फ़ोन के बाद आप इसको कहाँ पर सेव करना चाहते हैं। मैं इसको सेव करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये ब्लूटूथ में मैं इसे सेव करूँगा। तो ये मेरे साथ ये देखिए फोल्डर में ये फ़ोन में ये ब्लूटूथ में सेव होगा। किस नाम पे, इस नाम पे WPS पे सेव। तो ये फाइल मेरा सेव हो गया। इस तरह अगर मैं इसको दूसरी नाम पे या दूसरी जगह पर सेव करना चाहता हूँ, दूसरी नाम पे या दूसरी जगह पे सेव करना चाहता हूँ, तो मैं फाइल मेनू में सेव एज़ को क्लिक करूँगा। तो इससे मैं या तो इसको दूसरा नाम दे सकता हूँ या इसको मैं जो है ना दूसरी जगह में सेव कर सकता हूँ। तो सेव एज़ से हम ये काम ले सकते हैं। अगर आपने इस फाइल को PDF में सेव करना है तो आप एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक करके इस फाइल को इस अंदाज में PDF में भी जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सादा PDF में आपने सेव करना है तो ओरिजिनल क्लिक कीजिए, एक्सपोर्ट टू PDF। अगर आपने इसमें वाटरमार्क शामिल करना है, यहाँ पर कोई इस तरह दिखाई कि आप बैकग्राउंड में आपका कोई वो सिग्नेचर वगैरह आ जाए, तो इसके लिए आपने वाटरमार्क पर क्लिक करना है। WPS ये आ गया इस बैकग्राउंड में। आप इसमें जो है ना अपनी पसंद का कोई लफ्ज़ लगा सकते हैं। AK खान, ये मैंने लिख किया और ओके किया, तो ये बैकग्राउंड में ये AK खान एकेडमी ये आ गया इसमें ये वाटरमार्क। ठीक है, एक्सपोर्ट टू PDF क्लिक कीजिए तो ये आपके पास जो है ना सेव हो जाएगा। ये अपग्रेड टू प्रीमियम में कन्वर्ट करना पड़ता है। मेरे पास ये प्रीमियम नहीं है, तो अगर आप इसका फीस अदा करें तो फिर आप ये ऑप्शन वहाँ पर इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्री में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके बाद जो है ना हम आते हैं फाइल मेनू में है, फिर शेयर एज। तो इसको आप व्हाट्सएप में भी शेयर कर सकते हैं, मैसेज में भी, और ये ऑप्शन शेयरिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पिक्चर शेयरिंग, तो ये मुख्तलिफ आप इसमें जो है ना फिर दो पेज को मर्ज कर सकते हैं। फाइल कंप्रेसर ये फाइल का साइज़ कम करते हैं। अगर आपके मोबाइल में प्रिंट का कोई ऑप्शन मौजूद है, प्रिंटर के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ से हम फिर वो प्रिंट का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल इनको, तो ये जो काम की चीज़ें थी सेव एज़, ये काम की चीज़ थी तो वो हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं NZ मेनू में। ये जो NZ मेनू है इसमें हम इसी फाइल में मुख्तलिफ़ चीज़ों को शामिल कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह इसमें हम तस्वीर शामिल कर सकते हैं, इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स शेप्स वगैरह इसमें हम शामिल करते हैं। जिस तरह MS ऑफिस में भी NZ मेनू मौजूद होता है, तो वही NZ मेनू यहाँ पर भी है, तकरीबन उसी तरह है। उसमें कुछ कमियाँ हैं लेकिन फिर भी बहुत हद तक ये हमारा काम कर देती है। टेबल हम इसमें ला सकते हैं, और ये आप देखिए अब यहाँ पिक्चर, तो पिक्चर के लिए हमारे पास फिर दो ऑप्शन है। आपने है एक तो जो है ना आपने अपनी वो पिक्चर आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके मोबाइल में है, और अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आप जो है ना तो ये कैमरा ऑप्शन जो है ना आप ये इस्तेमाल करते हुए एक पिक्चर ले भी सकते हैं। आप अपना एक पिक्चर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को इस फाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब जिस तरह हम वहाँ पर मुख्तलिफ़ ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं,
तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन, मतलब ये खाप ऑप्शन है, इससे हम तस्वीर का कोई ख़ास हिस्सा सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा हिस्सा मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इसको घुमा सकते हैं, राइट लेफ्ट आप इसको घुमा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये टेक्स्ट रैपिंग का ऑप्शन है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। एंड लाइन टेक्स्ट है, टॉप बॉटम है, स्क्वायर है, इनफ्रंट है। इसमें इस तरह होता है कि आप ये जो तस्वीर आपने लगाई है तो इसको आप जो टेक्स्ट है आपका लिखाई है उसको ऊपर, इसके ऊपर लाना चाहते हैं, उसके नीचे लाना चाहते हैं, या तस्वीर और टेक्स्ट आप अलग-अलग लाना चाहते हैं, तो आप फिर ये इनलाइन या टॉप एंड बॉटम वाला ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो इससे इस तरह होगा कि लिखाई इसके ऊपर नीचे नहीं आएगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं इसको मूव करता हूँ, देखिए इसमें इस तरह हुआ ना अब कि ये जो सॉरी अब मैं ये इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करता हूँ, तब देखिए अब नीचे जो लिखाई है वो इसके पीछे गायब हो गया, हाइड हो गया। अब मैं इसको ले जाता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट, तो अब ये देखिए मशरूम लफ्ज़ इसके आगे आ गया, ये पीछे चला गया। तो अच्छा ये है कि हम इसको स्क्वायर में ले लें ताकि ये लिखाई से अलहदा हो, या टॉप बॉटम भी ले सकते हैं ताकि ये एक लाइन को दरमियान में न काट दे। तो ये टेक्स्ट रैपिंग जो है ना, ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है इसमें। अब हम आते हैं इसके अलावा फाइल में, ये तो हो गया, इंसर्ट में हम थे। तो टेक्स्ट बॉक्स आप एक अलहदा टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। मैं एक नया फाइल लेता हूँ ताकि मैं आपको एक अच्छा सा मिसाल दे सकूँ। अब इस तरह करते हैं कि इसको सेव करें और इसको यहाँ से क्लोज़ करें इस क्रॉस से। अब एक नया फाइल हम यहाँ से लेते हैं। अब हम इस तरह करते हैं कि ये टेक्स्ट बॉक्स का हम मिसाल के तौर पर हम सीवी बनाते हैं, तो सीवी के लिए हमने वो जो लफ्ज़ पहले टॉप पे जो रिज्यूम या सीवी लिखते हैं, हम उसको एक टेक्स्ट बॉक्स में लेते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे इंसर्ट में हम ये टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे रिज्यूम, ठीक है। ये टेक्स्ट बॉक्स में आ गया हमारा ये चीज़। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे दरमियान में। तो ये हमारा एक अलहदा एक हो गया, एक चीज़ हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर नेम लिखते हैं। नेम हमने लिखा खान, और इसका जो फादर नेम है ये तो मैं फादर नेम, इसका ये हो गया गुल। तो इस तरह हम ये सीवी में अगर कोई इस तरह टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ये ले सकते हैं। अब हम इंसर्ट मेनू में जाते, शेप, हमने कोई शेप बनाना है यहाँ पर। मिसाल के तौर पर मैंने फ्लैग बनाना है, तो आप मुख्तलिफ़ शक्लों का इस्तेमाल करते हुए एक चीज़ बना सकते हैं। हमारे साथ ये शेप्स मौजूद है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से शेप्स हैं। ये स्टाइल चेंज हो गया, ये कलर, ये मुख्तलिफ़ स्टाइल है। तो इस शेप्स को हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो हम इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की ये शेप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमारे साथ इसमें क्रेसेंट नहीं है चाँद, वरना हम इसमें वो फिर बना सकते थे अपना पाकिस्तानी फ्लैग। सितारा है लेकिन क्रेसेंट नहीं है, ठीक है, चाँद नहीं है। अब हम इसमें कमेंट्स शामिल कर सकते हैं, ये हमारे इतने काम का चीज़ नहीं है। हाँ, अब आगे चलते हैं टेबल। तो टेबल बहुत ज़बरदस्त है, ये एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको फिर से ख़त्म करता हूँ, डिस्कार्ड में इससे वो नहीं करना चाहता, नया ब्लैंक मैंने लिया। मैंने मिसाल के तौर पर स्कूल का टाइम टेबल बनाना है, स्कूल टाइम टेबल। तो मैं इसके लिए क्लिक करूँगा फाइल मेनू में एनजेड पर, और एनजेड में मैं टेबल पे क्लिक करूँगा। अब आपको किस तरह का टेबल चाहिए, तो आपने पहले अपना जो आपका वो रिक्वायर्ड टेबल है उस पर आपने कैलकुलेशन करना है। मतलब मैं हिसाब लगा लूँगा कि यहाँ मेरा आएगा सीरियल नंबर, या यहाँ पर मेरा आएगा नंबर नेम ऑफ डेज़। तो मेरे क्लास स्कूल में कितनी पीरियड है, 1 2 3 4, मेरे साथ पीरियड 6 है और एक इसमें ब्रेक भी है, तो मैं 7 और 8 में 8 आने दूँगा। तो हम इसको यहाँ से बढ़ा सकते हैं, तो मैं इसको 8 कर दूँगा। और दिन हमारे पास 6 है, संडे को छुट्टी है, तो हम दिन, तो ये खाने हम 7 लेंगे, क्योंकि फिर हमने इसमें जो है ना वो ऊपर हेडिंग भी लिखना है। तो ये, और इसके अलावा अगर आपने कोई और डिज़ाइन लेना है तो आप यहाँ से वो डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ डिज़ाइन है, लेकिन मैंने ये सिंपल लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये लिखूँगा डे, तो फिर नीचे में इसका वो मंडे और ट्यूसडे और ये वगैरह दिन लिखूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पर मैं पीरियड लिखूँगा, पास्ट पीरियड, ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना नया आएगा, सब्जेक्ट का नाम साइंस हो गया, फिर अगला पीरियड जो है ना वो इंग्लिश का हो गया मिसाल। तो हम इस तरह कर सकते हैं इसमें, या किसी एक क्लास का है, या ये अगर मिसाल क्लास वाइज है तो अब यहाँ क्लास लिख के, यहाँ पर मिसाल हमने क्लास 5 का टेबल है ये, और ये इसी दिन जो है ना ये मिसाल फोर का है, तो फर्स्ट पीरियड क्लास 5 का साइंस का होगा रोज़ाना, जबकि फोर्थ का इंग्लिश होगा। तो ये टेबल ऑप्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काम का चीज़ है। अब हम आते हैं एनजेड में ब्लैंक पेज। अगर हमने इस फाइल में किसी खाली पेज को शामिल करना है तो इसके लिए हम ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, तो ये अब ये फाइल हमारा 2 पेज पर मुश्तमिल है। ये एक वो वाला हो गया, ये दूसरा हमने वो इंसर्ट किया इसमें। जिस तरह वहाँ पर होता है पेज ब्रेक से हम नई फाइल को शामिल करते हैं, तो इसी तरह ये ऑप्शन हम यहाँ जो है ना ब्लैंक पेज पर क्लिक करके हासिल कर सकते हैं। पेज नंबर आपने किताबों में देखा होगा कि हर सफ़े पर एक नंबर लिखा होता है, सब सफ़े का नंबर लिखा होता है, तो वो लिखा नहीं जाता बल्कि ये ऑटोमेटिक। इस पर क्लिक कीजिए, पेज नंबर पे क्लिक कीजिए, और अब उसका लोकेशन बताइए कि ये पोर्टर में होगा या हेडर में होगा, मतलब ये सफ़े के ऊपर होगा या नीचे होगा, और लेफ़्ट में होगा, राइट में होगा या मिडल में होगा। तो ये मैं सेंटर पे क्लिक करता हूँ। किस फॉर्मेट में होगा, 1 2 3 फॉर्मेट में होगा, ABC में होगा, रोमन नंबर में होगा, किस तरह होगा, तो वो सिंपल 1 2 3 ठीक है। स्टार्ट कहाँ से लूँ, एक से लो, ठीक है। तो अब देखिए ये 2 सफ़ा है और ये जो है पहला सफ़ा है, तो जितने सफ़े मैं शामिल करता जाऊँगा तो ये नंबर खुद ब खुद जो है ना ये ऐड होता जाएगा। अब अगर आपने पेज के ऊपर कुछ लिखना है, जिस तरह कि आम तौर आपने देखा होगा पेज के ऊपर लिखा होता है ना कि ये क्या है, ये साइंस बुक है, क्या है, साइंस बुक पर सेकेंडरी स्कूल,
तो हेडर में इस तरह होता है ना कि ये जुमला जो है ये जो ये तो मैंने हेडर में नहीं लिखा, इसको मैं काट देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ हेडर पर क्लिक करता हूँ, वहाँ पर फाइल में अब मैं हेडर पे क्लिक करता हूँ। तो ये आपने हेडर में लिखना है या फुटर में, तो आपने ये जुमला यहाँ पर जो है ना शामिल करना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर पेस्ट करूँगा। फिर इस दो को हटाता हूँ, मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। अब मैं वापस जाऊँगा पेज नंबर पे, क्योंकि उसको मैंने हटाया था, तो इसको मैं फिर से ले आऊँगा सेंटर में और हेडर पर। और ठीक है, ये तो हो गया। वो चला जाता है। ठीक है, तो अब ये हर सफ़े पे आएगा। मैंने यहाँ एक पे लिखा, तो ये हर सफ़े में इस तरह ये हेडर आ जाएगा। तो ये हेडर एंड फुटर का ऑप्शन है कि आपने कहाँ पे इसको लेके आना है। आपने अगर लिखाई के दरमियान कहीं पर कोई डेट वगैरह डालना है और आप लिखना नहीं चाहते, आपको पता है कि मेरा जो डेट एंड टाइम है कंप्यूटर का वो ठीक है, वो उसमें कोई मसला नहीं है, तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पर लिखे डेट। ठीक है, अब आप डेट शामिल करना चाहते हैं कंप्यूटर से, तो आप इंसर्ट पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आप आइए डेट एंड टाइम पर। तो आपने किस अंदाज़ में, लैंग्वेज इंग्लिश है और किस अंदाज़ में आपने 8/20 इस तरह लिखना है या इस अंदाज़ में लिखना है, किस जो आपका स्टाइल आपको पसंद है उसको क्लिक कीजिए। अब डेट ऑटोमेटिकली ख़त्म कीजिए ताकि ये बरकरार रहे ना। हम एप्लीकेशन डेट लिखते हैं तो फिर उसको तो चेंज नहीं करते। तो मैं ये अपडेट ऑटोमेटिकली ख़त्म करता हूँ। अब ये ओके पे क्लिक करूँगा तो ये डेट आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है। ये भी है, ये सारी जो है ना एक काम की चीज़ें है, लेकिन मैं इसको नहीं डिस्कस करूँगा क्योंकि कुछ आपके काम नहीं आने वाले, ये हाइपरलिंक वगैरह, ये बुक मार्क, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, छोड़ता हूँ। अब हम आगे जाते हैं व्यू। तो व्यू तो हमने वहाँ डिस्कस किया कि 2 उंगलियों से हम इसका ये साइज़ जो है ना इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा भी अगर आप इसका ये जो साइज़ है ना ये यहाँ से सेट कर सकते हैं व्यू से। इसमें 2-3 ऑप्शन और है कि आपने इस फाइल में कितनी लिखाई की है। तो ये वर्ड काउंट, ये ऑप्शन जो है ना इसको इस्तेमाल करते हुए हम ये वर्ड 18 हमने इसमें अल्फाज लिखे हैं। करेक्टर इसमें 108 इस्तेमाल हुई है। स्पेस के अलावा जो है ना जो करेक्टर है वो 92 इस्तेमाल हो गई है। तो ये वर्ड काउंट ऑप्शन है। पॉइंट रिप्लेस में आपने जो है ना किसी लफ्ज़ को ढूंढ कर उसे तब्दील करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं लफ्ज़ ढूंढूँ क्लास का, मिसाल क्लास का या इंग्लिश का या साइंस का, कोई इस तरह लफ्ज़ आपसे गुम है या बहुत ज़्यादा सपात पर ये फाइल मुश्तमिल है, 100 सपात है, उसमें ढूंढना मुश्किल है। तो आप सिंपली वो लफ्ज़ लिख के यहाँ पर इंग्लिश, तो जब मैं ये मैग्नीफायर यहाँ पर क्लिक करूँगा तो वो लफ्ज़ यहाँ पर हाईलाइट होकर मेरे सामने आ गया। अगर आपने इस इंग्लिश लफ्ज़ को रिप्लेस करना है तो ये पॉइंट के सामने ये रिप्लेस लिखा है, इस पर क्लिक कीजिए। रिप्लेस वर्ड में इंग्लिश की जगह आप किसी और लफ्ज़ को शामिल कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स को लाता हूँ, मैथ्स, तो ये ऑटोमेटिक इंग्लिश का मैथ्स बनाएंगे। रिप्लेस ऑल, और रिप्लेस में ये पर है कि सिर्फ इस लफ्ज़ को तब्दील करो। रिप्लेस ऑल आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल में जितनी भी ये लफ्ज़ इंग्लिश मौजूद है उसको मैथ्स में ये तब्दील करेगा एक क्लिक पर। ठीक है, अब हम आते हैं व्यू में है ये नाइट मोड। ये तो सिर्फ वो स्क्रीन का जो लाइट है वो तब्दील करते हैं। ये रेड से ब्लैक, वाइट से ब्लैक हो गया, रात को जो है ना ये अच्छा दिखाई देता है। बैकग्राउंड कलर, पेज में जो बैकग्राउंड है ना ये वाइट वाला बैकग्राउंड है, इसको अगर तब्दील करना है तो इससे हम इसको तब्दील कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको हम इस्तेमाल नहीं करते। कॉपी पेस्ट यहाँ पर भी मौजूद है, ये देखिए ये कॉपी है। अगर आपने ये डेट को मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, व्यू पर आइए, इसको कॉपी कीजिए या इसको कट कीजिए, किसी और जगह में इसको पेस्ट करना है तो आपने
व्यू में आके पेस्ट पे क्लिक करना है, इस तरह पेस्ट पे क्लिक करें। लेकिन हम अगर इसको थोड़ी 2 सेकंड या 1 सेकंड के लिए इसको क्लिक करके छोड़ेंगे तो भी ये पेस्ट वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस तरह अगर किसी लफ्ज़ को 2 दफ़ा क्लिक कर दिया जाए तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर सिलेक्शन को बढ़ाना है तो इस राइट साइड जाइए, अगर कम करना है लेफ़्ट राइट पर जाइए तो सिलेक्शन घटता जाएगा या बढ़ता जाएगा। फिर आपके सामने जो है ना एक मेनू खुलती है, तो इससे हम कट कॉपी पेस्ट वगैरह ये ऑप्शन जो है ना इस यहाँ से भी हम ले सकते हैं। अगर यहाँ पर ये आपको नहीं पता तो हम ये याद रखिएगा कि व्यू में जो है ना ये ऑप्शन मौजूद है। फिर पेज सेटअप है, तो पेज सेटअप जो है ना, अगर आपने फिर इस फाइल को प्रिंट करना है बाद में, या भी प्रिंट करना है या यूएसबी में सेव करके कंप्यूटर में प्रिंट करना है, तो आपने इसके लिए पेज सेटअप करना है कि ये कौन से पेज पे जो है ना इसको मैंने प्रिंट करना है। मतलब यहाँ पर ये लेटर आया है लेकिन मेरे पास जो है ना लेटर साइज़ पेज है ही नहीं, तो मेरे पास मतलब मेरे साथ अभी यहाँ जो है ना मेरे साथ A4 साइज़ मौजूद है, तो मैं A4 साइज़ पे क्लिक करूँगा। अगर आपके साथ लीगल पेज है तो आप इसमें लीगल पेज ढूंढिए, ये लीगल। अगर आपके पास लेटर पेज है तो आप लेटर लीजिए। तो ये मुख्तलिफ साइज़ है, लेकिन ये A4 जो है ना स्टैंडर्ड साइज़ है। अब आपने इसको किस तरह पकड़ ये पेज जो है ना ये हम पोर्ट्रेट में ले सकते हैं, लैंडस्केप में ले सकते हैं। तो आमतौर तो ये लिखाई जो है ना वो पोर्ट्रेट में होती है। ठीक है, ये मार्जिन साइज़ है यहाँ पर। ये आपने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट पे कागज़ में कितनी जगह को खाली छोड़ना है, लिखाई कहाँ से शुरू करनी है, प्रिंट कहाँ से शुरू करनी है, तो ये मार्जिन सेटिंग यहाँ से हम ले सकते हैं। ठीक, तो ये जो है ना वो मुख्तलिफ ऑप्शन है। अब हम आते हैं रिव्यू को। तो रिव्यू पे जो है ना हम ये स्पेल चेक और ये चीज़ें हैं, वहाँ पर भी रिव्यू में हम, लेकिन वो कंप्यूटर में जिस तरह होता है इस तरह यहाँ पर नहीं है। वहाँ पर तो हम बहुत सी गलतियाँ निकाल सकते हैं, एक डिक्शनरी होती है, एक ट्रेजर होता है, वो चीज़ हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ हद तक हम इसमें जो है ना वो करेक्शन वगैरह ये चीज़ें हम देख सकते हैं। ड्रा ये ऑप्शन वहाँ वो उस कंप्यूटर वाली ऑफिस में नहीं होता। इसमें ये होता है कि आप लिखाई वगैरह को ड्रा कर सकते हैं। इसमें जो है ना आपने ये पेंसिल मैंने लिया और इससे मैं जो है ना कुछ यूज़ पेंगर को इस्तेमाल करती हुई मैं इस यहाँ पर कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये इतना काम का चीज़ है भी नहीं है फिर भी, क्योंकि हम इसमें सिग्नेचर वगैरह हम कर सकते हैं और उसमें ये ऑप्शन नहीं है कंप्यूटर वाली ऑफिस में। तो अगर वहाँ पर आपने इस तरह करना है, मतलब इसमें खान है तो खान यहाँ पर अपना वो सिग्नेचर करेगा, और मिसाल जान है तो जान अपना सिग्नेचर करेगा। तो ये ऑप्शन है इस तरह। सेव तो वहाँ पर इस भी हमने देखा कि सेव को होम मेनू से भी हम, लेकिन ये जो फ्लॉपी डिस्क बना है ना यहाँ पर भी हम सेव ऑप्शन इस्तेमाल करते हुए इस फाइल को सेव कर सकते हैं। किस नाम पे सेव करूँ, तो इसको मैं ये टाइम टेबल के नाम पे सेव करूँगा। कहाँ पर सेव करूँ, इसको माय डॉक्यूमेंट में सेव करूँ। ठीक है, ओके, ये सेव हो गया। ये अंडू ऑप्शन है, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो इस पर क्लिक कीजिए तो वो अंडू हो जाएगा। और रीडू, इससे ये जो है ना रीडू ऑप्शन है। ठीक है, तो इस सेशन में हमने सीखा कि हम मोबाइल को इस्तेमाल करती हुई अपने लिए एक फाइल को किस तरह तैयार कर सकते हैं। ठीक, अगर कोई मसला है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये हो गया MS वर्ड, मोबाइल में MS वर्ड। अब हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है MS ऑफिस के बारे में। तो इस एरो से मैं बैक जा सकता हूँ। अब मैं प्लस साइन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ जो है ना मेरे साथ, या हम प्रेजेंटेशन पे आते हैं, P प्रेजेंटेशन। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर प्रेजेंटेशन पे आ गया। तो प्रेजेंटेशन में जो है ना हम स्लाइड्स बना सकते हैं। तो देखिए ये स्लाइड मेरे सामने आ गया और ये बहुत इजी है इसका इस्तेमाल, इसमें कुछ भी नहीं है। मसलन मैंने लेक्चर तैयार करना है ऑफिस पर, MS ऑफिस पर मैंने लेक्चर तैयार करना है, तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस।
अब इसमें आपने सब टाइटल अगर डालने हैं तो मैं इसमें लिख सकता हूँ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। ये मेरा हो गया सब टाइटल, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट स्लाइड लेना है तो आप ये ऑप्शन क्लिक कीजिए, स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड आ गया। अब आपने स्लाइड कौन से वाले फॉर्मेट में आपने लेना है, जिस तरह ये वाला मैंने किया, ये पहले वाला ये ठीक रहेगा, या मसलन ये इस तरह ठीक रहेगा। आपने किस तरह लेना है, ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये तस्वीर के साथ है, तो चलो मैं ये वाला क्लिक करता हूँ, तस्वीर भी आएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, तस्वीर ले लो। तस्वीर तो मेरे पास इस तरह नहीं है कि मैं ये ले सकूँ। चलो मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं जाता हूँ और यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ठीक है। अब मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ताकि मैं यही तस्वीर जो है ना ये लगा सकूँ। वो स्क्रीनशॉट कहाँ गया, सॉरी। ये मेरे साथ ये जो कपड़ों का पिक्चर है, मैं इसी को, या ये बैकग्राउंड, ठीक है, आ गया ये स्क्रीनशॉट। ये मैंने स्क्रीनशॉट इसमें सेट किया, ठीक है। अब मैं डबल टैप टू ऐड टाइटल, MS वर्ड, डबल टैप टू टेक्स्ट। अब देखिए वही ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, सारी की सारी जो वर्ल्ड में थी। तो यहाँ पर मुझे रिक्वायर जो है ना वो ये लिस्टिंग है, तो मैं लिस्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर आपने वो सीख लिया, MS वर्ड सीख लिया, तो वही ऑप्शन सारे यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। In MS Word we can write a book, can prepare a CV, can save our live event, मेमो, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्लाइड लेना है, नेक्स्ट। तो अब ये कौन से वाले फॉर्मेट में लेना है, तो ये इस फॉर्मेट में ले लो, ठीक है। और वो जो बाकी ऑप्शन हमने डिस्कस किए ना, पुलपेल और नेट अप, राइट। तो जो बाकी जितनी भी चीज़ें थी ना लिखाई के साथ रिलेटेड, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। वही ऑप्शन है, देखिए, ठीक है, वही चीज़ें है, ओके। तो हम यहाँ से ले सकते हैं नया स्लाइड। तो ये अगर आपने वो सीख लिया तो इसमें कोई मसला नहीं होगा। आपको सेव का भी वही ऑप्शन है, कहाँ पर सेव करना है, किस नाम पे सेव करना है, वो सब जो है ना इसमें आता है, ठीक है। अब हम जाएंगे बैक, इसको क्रॉस करेंगे और बैक जाएंगे। अब हमने एक्सेल पे आना है। तो एक्सेल में जो है ना हमारे साथ काम अलहदा है, बहुत अलहदा है। इसमें हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, किस्म की कैलकुलेशन, अकाउंटिंग और
स्टैटिस्टिक्स की जितनी भी ये है फार्मूलाज वगैरह, ये सब हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए जी, ये जो है MS एक्सेल, तो इसमें हम स्प्रेडशीट जो है ना उसको तैयार कर सकते हैं। और स्प्रेडशीट में जो है ना हम हम इससे बहुत से काम ले सकते हैं। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक सॉफ्टवेयर है। इसमें हम हिसाब किताब कर सकते हैं, अपना हिसाब किताब लिख सकते हैं, इसमें हम अपना बजट तैयार कर सकते हैं, आप इसका काम कर सकते हैं। इसमें हम स्कूल में जो ये बच्चों की ये मार्कशीट है उसको तैयार कर सकते हैं, रिज़ल्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें हम फीस रिकॉर्ड वगैरह ये सब हम इसमें कर सकते हैं। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्टवेयर है। इसमें ये है पहला शीट 1, शीट 2, शीट 3 और इस तरह इसको हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ शीट 1 में ही काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक जमा मनफी तफरीक वगैरह उसके बारे में बताता हूँ कि हमने इसमें किस तरह जमा मनफी ज़रब तकसीम वगैरह करना है। तो मसलन मेरी जनवरी की जो सैलरी है इस डबल क्लिक कीजिए तो यहाँ आएगा। सबसे पहले मैं लिखूँगा सीरियल नंबर, ये लिखूँगा। यहाँ जो है ना टैब ऑप्शन, ये टैब ऑप्शन है, ये जो है ना ये याद रखिए, ये टैब है, ठीक है। टैब से अगले सेल पे लोग मुंतकिल हो सकते हैं। तो टैब मैंने क्लिक किया, सीरियल नंबर मैंने लिखा, यहाँ मैं जो है ना मंथ लिखूँगा, मंथ, किस मंथ का क्या हिसाब है। टैब क्लिक करूँगा तो अब मैं लिखूँगा यहाँ पर इनकम और अगले में मैं लिखूँगा एक्सपेंस, और अपने अब अगले में मैं लिखूँगा प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट लॉस के हमने प्रॉफिट किया या लॉस किया। तो सीरियल नंबर 1 में हम लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1। टैब से हम जाएंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, मतलब ये जून का महीना है मिसाल, तो हम जून लिखेंगे। और इसमें जो हमारा है इनकम मिसाल वो मैं लिखता हूँ 20,000। तो एक्सपेंस कितना हुआ, इसमें जो है ना हमारा एक्सपेंस 19,000 हुआ। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर मैं फार्मूला फिट करूँगा कि हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जब भी कोई इस तरह फार्मूला फिट करना है स्प्रेडशीट में, तो याद रखिएगा आपने सबसे पहले जो है ना इज़ इक्वल टू, ये आपने जो है ना दर्ज करना है। देखिए यहाँ पर इज़ इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो मैंने ये इनकम, ये जो सी वाला जो सेल है, सी सेल, और ये जो टू है इस तरह 2 रो और कॉलम नंबर सी है, तो मैं इस 20,000 पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर वो 20,000 नहीं आ रहा बल्कि C2 आ रहा है। तो C2 का मतलब ये है कि ये इस खाने में जो भी लफ्ज़ लिखा होगा बाद में आपने उस लफ्ज़ को इस खाने को आपने कैलकुलेट करना है, इस मौजूदा 20,000 को आपने कैलकुलेट नहीं करना। अब मैं माइनस लिखूँगा और ये खाना क्लिक करूँगा तो ये इससे इसको माइनस करेगा। मैं ये इंटर क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर जवाब आ गया 1,000। तो मतलब ये कि ये प्रॉफिट है, 1000 आ गया। अगर मैं इसको 19 को अगर मैं 21 में तब्दील कर दूँ तो फिर क्या होगा, 21। अब इंटर कीजिए, वहाँ -1000 आ गया, मतलब ये अब हमारे साथ लॉस हो गया। तो ये इसमें हम इस तरह हिसाब किताब कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा ना कि ये हम एक दफ़ा कैलकुलेशन कर दे तो फिर बाद में जो है ना बात नहीं करना पड़ता। अब जुलाई का हिसाब है तो उसमें हमारा इनकम कितना रहा, उसमें हमारा इनकम था 25,000। टैब एक्सपेंस उसमें हमारा कितना था, उसमें हमारा वही 21,000 हमारा जो है ना वो एक्सपेंस रहा टैब। तो अब यहाँ कैलकुलेशन की लिए ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ क्लिक कीजिए, इस खाने में क्लिक कीजिए और ये पेल ऑप्शन आ गया। पेल का मतलब है इसको नीचे, यही जो है ये हिसाब किताब इसको नीचे तक लाइए। तो मैं इसको क्यों नहीं कर रहा काम,
फिर इस तरह ड्रैग करना पड़ता है, नीचे तक लेके आना पड़ता है। अब मैं ये अगले माह का हिसाब इसमें लिखता हूँ, जून है तो मैं यहाँ पर जुलाई लिखता हूँ। डबल क्लिक से ही कीबोर्ड खोलेगा। जुलाई में कितना हिसाब था, हमने कहा कि ये 25,000 हो गया टैब। अब हमारा खर्च वही खर्च है, मसल हमारा वो सब कुछ वही है, तो 4,000 इनकम हो गया। फिर जो है ना एंटर कीजिए, तो जुलाई फिर अगस्त में क्या हिसाब बनता है, तो अगस्त में जो है ना हमारा इनकम फिर हम घाटे में पड़ गए, तो हम चले गई थी 18,000 हमारा हो गया इनकम। और एक्सपेंस तो वही फिक्स एक्सपेंस है 21,000 मसलन, तो अब ये -3,000 हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रेंट ये टोटल हिसाब किताब करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल हमारा कितना हुआ। इस अगले खाने में मैं ये जो पहले वाला फार्मूला हमने फिल किया था इसको मैं हटाऊँगा। ठीक है, सेंड एरर रिपोर्ट आ गया, क्या मसला हो गया, कुछ मसला हो गया आप इसमें, इसके लिए मैं माज़रत, फिर से हम ट्राई करेंगे। हमारा वो फाइल हमने सेव नहीं किया था तो हाल बन चला गया। चलो जल्दी फिर हम कोशिश करते हैं। सीरियल नंबर, टैब, मंथ, इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट लॉस, एंटर। यहाँ पर हमने लिखा 1 और नीचे हमने लिखा 2 3। हम इसको भी फिर से जो है ना इसको भी हम कर सकते हैं, लेकिन जून। अब देखिए इसको भी हम फिर से डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक, नहीं आ रहा तो हम इस तरह करते हैं कि ये मेनू खुल जाएगी। मेनू से जो है ना हमने इसमें जो है ना वो पेल ढूंढना है, तो पेल व्यू में हम कोशिश करते हैं, नहीं है एंजट में भी नहीं मिल रहा, डेटा में मिल जाएगा। ठीक है, एक क्लिक किया, फिर दूसरा थोड़ी वक्त पे से करना पड़ता है। मैं 10 पार्ट 2 फिर क्लिक किया। अब इसको जो है ना इस तरह नीचे लेके आओ। ऑप्शन उस तरह काम नहीं कर रहा जिस तरह मैं चाहता हूँ। अब ट्राई करते हैं, जून के बाद जुलाई लिखते हैं, फिर ट्राई करते हैं। कीबोर्ड क्लिक करूँगा, जून है, फिर उसके बाद जो है ना जुलाई है। अब इस दो सेल्स को सेलेक्ट करूँगा और अब फिर कोशिश करूँगा। जून, जुलाई, जून अगस्त, असल में 3 सेलेक्ट हो गए थे, 3 पहले